गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम जीपी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि आखिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का क्या प्रोसीजर है, कैसे ये कंडक्ट होती है। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। जीपी प्रोसीजर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज कंडक्टेड थ्रू द 5 स्टेजेस। ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज 5 स्टेज में कंडक्ट होती है। स्टेज 1 में होता है इंट्रोडक्शन टू मॉडल। कैंडिडेट आर सीटेड इन द न्यूमेरिकल सीक्वेंस इन यू शेप अराउंड द मॉडल। द जीटीओ एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑन द मॉडल एंड क्लैरिफाई डाउट्स अबाउट द सेम। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट को जैसे आपने पिक्चर में देखा है, मैंने दिखाया है आपको कि यू शेप में कैंडिडेट बैठे और सभी का जो फेस है वो मॉडल की सैंड, एक मॉडल बना होता है ब्लैक बोर्ड टाइप का होता है, लकड़ी का या सैंड मॉडल होगा, उस पे एक नक्शा टाइप का बना होगा। जैसे आपने मैप देखा है, मैप टाइप का होता है और मैप पे आपको ये जीटीओ साहब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये गांव है, यहाँ से इतना डिस्टेंस है, ये रोड है, ये विजयनगर है, ये नेशनल पार्क है। जो भी उस मॉडल में दिखाया होगा उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आपके डाउट क्लियर करेंगे। ये है फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद सेकंड स्टेज में द नैरेटिव जीटीओ रीड आउट द स्टोरी फॉर द कैंडिडेट। फर्स्ट स्टेज में समझ गए, वो सैंड जो मॉडल है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको एक नैरेटिव होगा, जो एक क्वेश्चनर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो उस नैरेटिव को पढ़ेंगे, वो उसकी स्टोरी जो भी उसमें लिखा है उस नैरेटिव को आपको पढ़ के सुनाएंगे। उसके बाद क्या है, स्टेज थर्ड रीडिंग ऑफ नरेशन बाय द कैंडिडेट। थर्ड स्टेज में क्या होता है, द कैंडिडेट आर गिवन 5 मिनट्स टू रीड द नैरेटिव फ्रॉम ए पैड, कीप नेक्स्ट टू ईच वन ऑफ देम। This is done to facilitate the candidate getting the details of the story familiar in their mind. Doubt if any are cleared by the GTO. फिर जो नैरेटिव होगा वो उसको सभी को, आपको कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा। A4 साइड का पेपर होता है, लैमिनेटेड किया हुआ एक पेपर होता है, उस पे कुछ लिखा होगा और उसको 5 मिनट के लिए आपको पढ़ने के लिए दिया होगा ताकि आप उसकी स्टोरी को अच्छे से समझ सके। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो जीटीओ से आप क्लैरिफाई करें। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड स्टेज। अब आते हैं फोर्थ स्टेज में। तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, इंडिविजुअल प्लानिंग। स्टेज 4 जो होता है इंडिविजुअल प्लानिंग का होता है। ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड हिज इंडिपेंडेंट प्लान ऑन ए पेपर इन 10 मिनट्स। नो म्यूचुअल डिस्कशन आर अलाउड। द वैल्यू ऑफ दिस टास्क lies on the sensible solution offered and the emphasis is upon the plan made by the individual. At the end of this stage, written work is collected back for assessment of independent solution. Following assessment are considered. ये क्या होता है, ईच कैंडिडेट को क्या होता है, अपना इंडिपेंडेंट प्लान करना होता है और 10 मिनट्स के अंदर उसको पेपर पे लिखना होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे प्लान बनाना है, कैसे करना है। अभी आप ये बेसिक है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, म्यूचुअल डिस्कशन अलाउ नहीं होता है और वैल्यू ऑफ सेंसिबल सॉल्यूशन, आपने जो सॉल्यूशन लिखा है ऐसा सॉल्यूशन लिखना है कि वो वर्केबल हो, ताकि वर्केबल हो। ऐसा ना हो कि आपने बस लिख दिया ग्राउंड में, पेपर पे लिख दिया, ग्राउंड में वो काम ही ना करे। ठीक है जी। At the end of this stage, written work is collected back. आपसे जो आपने लिखा है वो पेपर आपसे वापस किया जाएगा और उस जो आपने लिखा है उसके बेस पे आपको किया जाएगा। इसमें क्या है, ग्रास्प, समझना कि आपने उस जो आपको बताया गया है उसको आपने कितना समझा है, वो चेक किया करना। एम, उसका उद्देश्य। प्रायोरिटाइज, उसको आपने किस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, उसको कैटेगराइज करना कि किस काम को आपने पहले करना है, कौन सा काम जरूरी है और उसको पहले करना है। और आपके रिसोर्सेस, आपके पास रिसोर्सेस क्या क्या है,
कुछ ऐसे होते हैं, कुछ रिसोर्सेज आपको दिखाई देते हैं, जैसे क्या हो गया, आपके गाड़ी हो गया, रोड हो गया, कुछ रिसोर्सेज क्या है, हिडन होते हैं। अब मान लो कोई हाईवे है, हाईवे पे आपको व्हीकल की कमी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां से तो आते जाते व्हीकल रहते हैं, व्हीकल हर मिनट के अंदर आपको वहां से व्हीकल पास होता रहेगा। अगर कोई सिटी है, सिटी में आपको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी, पुलिस स्टेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं, हमारे कुछ हिडन रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमें पहचानना होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे, आपने अज्यूम करना होता है। तो हिडन रिसोर्सेज को भी आपने रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज आपको दिखाई देंगे और कुछ रिसोर्सेज आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो होते हैं, उनको हमने यूटिलाइज करना है, उनको पहचान। टाइम प्लान, इसमें टाइम की बहुत वैल्यू होती है। टाइम प्लान और सॉल्यूशन, उसका किस तरह से आपने सॉल्यूशन किया, ये सब हमारा स्टेज 4 का है। अब आते हैं स्टेज 5 का। स्टेज 5 में आता है हमारा ग्रुप प्लानिंग। ड्यूरिंग दिस स्टेज द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू म्यूचुअल डिस्कस द प्रॉब्लम एंड टू वर्क आउट ए ग्रुप प्लान विद द स्पेसिफाइड टाइम। एट द एंड ऑफ दिस any one of the candidate is required to present the group solution to the GTO. The sequence generally followed in the group planning is, तो इसमें क्या होता है, फिर आपका सॉल्यूशन जो आपने लिखा है वो ले लिया जाएगा उसके बाद, और आपने क्या डिस्कशन करना है। डिस्कशन करने के बाद एक ग्रुप प्लान बनाना है, ग्रुप प्लान को आपने GTO को नरेट करना है कि हमारे ग्रुप का ये प्लान है, जिसमें सिस्टमैटिकली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, तरीके से आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। एनालाइज वेरियस इश्यूज को एनालाइज करना है। सजेस्टिंग अल्टरनेटिव्स, उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे, वो करना है। एवेल्युएटिंग एंड weighing the alternatives and agreement on discussion to which all or majority are committed, और उन जिनके ऊपर मेजोरिटी, ज्यादा लोगों का मेजोरिटी है, उसको क्या करना है, एक्सेप्ट। तो ये है। उसके बाद आता है ईच कैंडिडेट narratively tries to make other accept his solution as the common group plan. The result interplay of conflicting wishes and ideas enables the GTO to observe how the individual strive to impress himself or others and whether or not to show sign of beginning to adapt himself to begin a member of the group. The candidates are allowed a free hand in shaping their discussion. GTO interruption, if any, are with a view of keep control over the group and to promote the development of the group plan. तो ये ईच कैंडिडेट को क्या करना है, एक अच्छे कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन देना है। इसमें GTO का कोई कंट्रोल नहीं होता है, GTO बस बाहर बैठ जाते हैं, बाहर पीछे की तरफ बैठे होंगे, बस आपने वो क्या करना है, उनको कंट्रोल करने के लिए बैठे होते हैं। आपने म्यूचुअली डिस्कशन करना है और एक अच्छे से ग्रुप प्लान को क्या करना है, GTO को प्रेजेंट करना है। आपने अपने आप को ही नहीं दिखाना है। गाइस, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, मैं फिर बता रहा हूं, SSB में ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत गलत बात है। तो इन सब चीजों का आपने अपनी पर्सनालिटी का, आपने किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है, किस तरह से आपने डिस्कशन करना है, उन सब चीजों का, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था हमारा GPE का प्रोसीजर। नेक्स्ट वीडियो में हम GPE के बारे में जानेंगे और एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।